हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से क्लास 6 की एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक का जो चैप्टर है उसको मैं करवाऊंगी। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है चैप्टर 17 कंटिन्यूअस टेंस। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे आज दे देती हूँ। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूअस, सबसे पहले देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोग बोलते हैं तो ये होते क्या, ये क्या होते हैं कंटिन्यूअस। इससे पता चलता है कि कोई काम कंटिन्यूअसली, हम लोग बोलते हैं ना कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो कोई काम जैसे चल रहा है, हो रहा है, जस्ट नाउ अभी हो रहा है, कोई काम को अभी कर रहे हो। ओके, जैसे मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम टीचिंग। सो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। अगर मैं अभी खाना खाऊंगी तो क्या बोलूँगी, आई एम ईटिंग। ओके, अगर कोई और खाना खा रहा होगा तो मैं क्या बोलूँगी, यू आर ईटिंग। और अगर किसी लड़के के बारे में बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, ही इज़ ईटिंग। ओके, और अगर कोई प्लूरल है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, अगर कोई दो जन अगर कोई खाना खा रहे हैं, दो या तीन जन, तो दे आर ईटिंग, मैं ऐसे ही बोलूँगी ना। और ईटिंग क्यों लगाऊंगी, क्योंकि अभी वो काम चल रहा है, तो वर्ब में मैं आईएनजी लगा दूंगी। वर्ब क्या होता है, जो क्रिया, जो काम को हम लोग करते हैं। ओके, जैसे ईट हो गया, स्लीप हो गया, गो हो गया, उसके बाद फिर और भी जितने भी एक्शन है, जितने भी काम है हम लोग जो सुबह से लेकर रात तक करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई एक्शन को कंटिन्यूअसली अगर हम लोग करते हैं तो फिर वर्ब में हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। इससे क्या पता चलता है, ये रूल है, इसको ध्यान से समझो। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूअसली हो रहा है, या फिर पास्ट में हो रहा था, या फिर फ्यूचर में हो रहा होगा। तो यही सब कंसेप्ट है जो मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ, चैप्टर में भी यही सब मिलेगा। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इसके कंटिन्यूअस फॉर्म को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आई एम टेकिंग माई लंच। टेकिंग मतलब कोई चीज़ लेना, जैसे मैं अपना लंच ले रही हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आई एम टेकिंग माई लंच, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। ओके, अब सेकंड नंबर देख लेंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब देखो द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर रहा तो क्या लगता है, इज, और अगर प्लूरल रहा तो आर लगता है। मैं यहाँ पर एक रूल बता देती हूँ, इस रूल के थ्रू ही करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे रूल क्या है ना कि सब्जेक्ट, ये कंटिन्यूअस का रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है ये, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है। मैं इधर लिख दूंगी, मैं इधर ही लिख देती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी में आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, मतलब इसमें कोई नेगेटिव और क्वेश्चन नहीं होता। ये एफर्मेटिव मतलब कोई अगर तुमसे सवाल पूछेगा तो इस जवाब को जब तुम दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी के सवाल को इस तरीके से देते हैं, तो इसको एफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, टीना इज। अब देखो यहीं पर एग्जाम्पल में ही ये रूल तुमको बैठा जाए, मतलब बैठा के मैं समझा दूंगी। आई में हमेशा क्या लगता है, एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम। और अगर प्लूरल रहा, प्लूरल जैसे एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर कोई चीज रहा, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, तो उसके साथ हमेशा आर लगेगा। जैसे यू, वी, दे, या और कोई जो प्लूरल को शो करता है, जैसे चिल्ड्रन, ये प्लूरल को शो करता है तो इसके साथ भी आर लगेगा। और अगर सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट रहा, जैसे ही, शी, इट, और अगर किसी का नेम, कोई भी एक नाम, सिंगुलर एक नाम, रवि, सीता, गीता, कोई भी एक नाम अगर रहा तो उसके साथ शी लगेगा। ये रूल है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो काम को कर रहा है, ठीक है, ये सब ही, शी, नेम, यू, वी, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इज, एम, आर, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद आई के साथ एम लगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगा, फिर माई लंच, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो ये क्या हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल था जिसके साथ हम लोग आर लगा दिए, प्लेइंग, यही देखो वी में
आईएनजी फॉर्म लगा है तो बस आईएनजी फॉर्म लग गया। क्यों लगा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो अब ये हो गया, ये जो कंसेप्ट था ये क्लियर हुआ, आई एम श्योर हुआ होगा। द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसमें जो भी वर्ब शो किया हुआ है ना, जैसे टेकिंग है, प्लेइंग है, मेकिंग है, ये क्या बता रहे हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, जस्ट नाउ, अभी कोई काम हो रहा है, तो उसी चीज़ को ये शो किया है। अब देन नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म टेंस के फॉर्म क्या होते हैं, मतलब रूल क्या होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर देखो अफर्मेटिव बताया, अफर्मेटिव का रूल, यहाँ पर अफर्मेटिव ही था। तो देखो अफर्मेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। तो अफर्मेटिव के क्या रूल होते हैं? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ओके, फिर इज एम आर, फिर वर्ब। तब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो आई सब्जेक्ट, एम क्या हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ एम लगता है, आई टोल्ड यू। तो उसके बाद फिर प्ले क्या है, वर्ब है, तो प्ले में आईएनजी लग गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस को बता रहा है। मैं खेल रही हूँ, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। मैंने यहाँ पर बताया ही है कि आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है? यू, वी, दे। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यू आर प्लेइंग, ठीक है, यू आर प्लेइंग। अब यहाँ पर ही इज प्लेइंग, तो ही क्या है? ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पर बताया है ही, शी, इट, नेम अगर किसी का रहा तो इज हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो देखो यहाँ पर क्या लग गया? इज लग गया हेल्पिंग वर्ब। तो ही इज प्लेइंग यानी वह खेल रहा है, मतलब अभी कोई काम हो रहा है, जस्ट नाउ, ओके। अब इसी का नेगेटिव फॉर्म बनेगा, क्योंकि अगर एफर्मेटिव कोई बात अगर हम लोग बोलते हैं कर रहा हूँ, तो कभी कभी ये भी तो बोलते हैं ना कि भाई नहीं कर रहा हूँ कोई काम, मैं अभी नहीं कर रहा, तो ये नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म का भी क्या रूल होता है? सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, यहाँ सब्जेक्ट शो नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कॉपी में लिख लेना रूल के साथ। तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, वही सेम कंसेप्ट होता है, और इज एम आर के बाद यहाँ नॉट लगता है, फिर वर्ब में वही आईएनजी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहे हैं तो आईएनजी ऑब्वियसली लगेगा ही वर्ब में। उसके बाद फिर अदर ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, एजेंट वगैरह हम लोग लगा लेते हैं इसमें। तो आई एम नॉट प्लेइंग, अब देखो पूरा पूरी रूल के साथ ये बैठ रहा है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद नॉट लगता है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, तो नॉट प्लेइंग, वही वर्ब में आईएनजी लगा। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, दे आर नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लूरल था तो आर लग गया, यहाँ पर आई के साथ एम लगा, तो दे आर नॉट प्लेइंग। तो सेम थिंग हियर, सेम, ठीक है, जो रूल के साथ हम लोग बैठाया है। अब देखो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन दो तरह से फॉर्म करते हैं हम लोग इसमें। तो एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब, जिसका रिप्लाई हम लोग यस और नो में देते हैं, और एक होते हैं WH क्वेश्चन, जिसका हम लोग जवाब पूरे डिटेल में देते हैं। तो जिसका जवाब हम लोग यस और नो में देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आर है। अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया? इज एम आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इज एम आर, यही हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर इज एम आर को हम लोग लगा के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर हम लोग सिर्फ यस नो में ही देंगे, डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे पूछेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो वही का सेम कंसेप्ट, दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आर दे प्लेइंग, ठीक है, आर दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यस दे आर प्लेइंग, या फिर नो दे आर नॉट प्लेइंग, यस और नो में इसका रिप्लाई होगा। अब यहाँ पर WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन में हम लोग को डिटेल्ड रिप्लाई देना पड़ता है कुछ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अब WH का क्या कंसेप्ट होता है इसमें, इसका क्या रूल होता है कि सबसे पहले WH क्वेश्चन किसको बोलते हैं हम लोग? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, जितना भी WH से रिलेटेड होता है उस सबको WH वर्ड बोला जाता है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहले WH क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है जो हमने अभी देखा? इज एम आर है। तो दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो WH के बाद ही पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आर, उसके बाद देखेंगे कि आर है तो हम लोग को प्लूरल लगाना है। और अगर पहले से मतलब पहले से पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो पहले से पता है कि दे सब्जेक्ट है तो उसके साथ तो आर ही लगेगा। तो वेयर आर दे प्लेइंग, तो बस इसको क्वेश्चन फॉर्म में लगा के हम लोगों को बना देना है, बस इसमें और कुछ भी
अलग से हम लोगों को नहीं करना है, इसको जस्ट क्वेश्चन फॉर्म में लगा के हम लोग को बना देना है कि सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर वर्ब में ING। तो हम लोग सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर यहाँ पर ही, शी, नेम, इट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज। और यहाँ पर यू, वी, दे है यानी प्लूरल सेंस है तो आर लग जाएगा। ओके, देन क्लियर। तो अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं जिसको हम लोग लगा के बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, आई एम को हम लोग आई एम लिख सकते हैं, आई एम बोल सकते हैं। तो आई एम नॉट, जैसे आई एम बोलते हैं ना तो आई एम बोल सकते हैं। और आर नॉट इज शॉर्टन एज आरंट, जैसे आर नॉट बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आरंट बोल सकते हैं। और इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इजंट बोल सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म को बताता है। ओके, देन अब आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजेस। अब इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, तो इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और इज इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम। अब ये क्या है कि ये या फिर राइट नाउ, उसी समय अगर कोई एक्शन हो रहा है, गोइंग ऑन यानी उसी समय जब बोल रहे हो उसी समय अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। या फिर कोई काम प्रोग्रेस में है, जैसे कोई पुल बन रहा है ना, कोई पुल बन रहा है, कोई घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, तो उस समय प्रोग्रेस लेवल में भी अगर होता है तो भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ब्राउजिंग द नेट, मैं नेट ब्राउज कर रही हूँ, मतलब नेट चला रही हूँ, तो ब्राउजिंग हो गया यानी अभी कोई काम हो रहा है। मदर इज कुकिंग डिनर, माँ क्या बना रही है, डिनर बना रही, तो बना रही है राइट नाउ, अभी कोई काम हो रहा है तो आई के साथ एम लग गया, मदर सिंगुलर था तो उसके साथ इज लग गया। और वही मतलब ING तो एज यूजल लगा ही और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, देन इट एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग, it express an action taking place at the present time, okay, but not necessarily at the present moment। तो ये जो एक्सप्रेस करता है ना, जो एक्शन जो होता है तो वो प्रेजेंट टाइम में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट का ही मूवमेंट हो, मतलब उसी समय हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। देख लेते एग्जांपल, अनुष्का इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट ऑन इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो अब प्रोजेक्ट अगर बनाते हो तो यू नो दैट वेरी वेल कि प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे कुछ अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए मे बी 3 दिन 4 दिन एंड मोर देन 3-4 डेज, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगर कोई काम चल रहा है, कोई काम अगर प्रोग्रेस में है तो फिर उस समय भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो कैसे हम लोग यूज़ किए, यहाँ पर प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयरिंग कर रही है, प्रोजेक्ट जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स के ऊपर है। तो मे बी 2 दिन 3 दिन लग रहा है तो ये काम उसका प्रोग्रेस हो रहा है, चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ किए हैं। वी आर लर्निंग कथक। अब कथक तो एक दिन में नहीं सीख सकते ना कि कथक एक दिन में सीख लिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। कथक की क्लासेस होती है 3 महीना 6 महीना साल भर भी लग सकते हैं। तो कोई चीज़ रनिंग पीरियड में है, सीख रहे हो, तो उसमें भी क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, मैंने रूल में बताया है, और फिर वही ING फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट जो भी सीख रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट। तो ये क्या करता है, फ्यूचर प्लान को भी इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में कोई प्लान बन रहा है। तो माई पेरेंट्स आर लीविंग फॉर सिंगापुर टुमारो। तो मेरे पेरेंट्स कल सिंगापुर के लिए जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे कि कल का अगर कोई बात आज बैठ के कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सेम रूल होता है, वही जो हम लोग देखो, माई पेरेंट्स ये क्या है, प्लूरल बता रहा है, एस लगा हुआ है, सो यहाँ आर लग गया, फिर वही वर्ब में ING लग गया, और फॉर सिंगापुर टुमारो ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला प्रीपोजिशन है, इधर ऑब्जेक्ट है। ओके, वी आर शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। अब देखो नेक्स्ट वीक, कोई चीज़ राइट नाउ यानी उसी समय नहीं हो रहा है, ये एक प्लानिंग बन रहा है कि वी आर शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते। तो देखो रूल सब सेम वही है,
वी के साथ आर लगा, वर्ब में आईएनजी लगा, सेम वही चीज़ है, सेम थिंग। लेकिन इसका जो मीनिंग क्या बैठ रहा है कि हम लोग प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के लिए कोई काम जो हम लोग करने जा रहे हैं उस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं। ओके, इन सच सेंटेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द टाइम ऑफ एक्शन। और ये जो सेंटेंस है ना जिसको हम लोग फ्यूचर के लिए बता रहे हैं ये सब सारे चीज़ें, तो इसमें टाइम को मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे टुमारो यानी कल, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, तो इस टाइम को मेंशन करना ज़रूरी होता है। जब हम लोग प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर के टाइम को मेंशन करना ज़रूरी होता है। ओके, देन नेक्स्ट अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट क्या होता है? पास्ट को हम लोग जैसे सुन के ही समझ में आता है कि भूतकाल यानी बीता हुए समय के बारे में बात करें, तो सेम सब कुछ वही रहता है, खाली रूल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आई वॉज टेकिंग माई लंच, मैं अपना खाना खा रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोई चीज़ हो रहा है यानी प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में क्या हो रहा है कि कोई चीज़ एक टाइम पीरियड में चल रहा था, उसका होना चल रहा था एक टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा रूल यहाँ पर फिर लिख देती हूँ। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है? यहाँ पर होगा सब्जेक्ट जो कि करता, जो कि काम को कर रहा है, उसके बाद वॉज और वो, और फिर यहाँ पर वही सेम थिंग वर्ब में आईएनजी और फिर प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह। तो वॉज के साथ कौन सा वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ क्या लगता है? आई लगेगा, उसके साथ आई लगेगा, और ही शी, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही शी, और किसी एक का नाम। ओके, किसी एक का नाम, इट, ये सारा लगेगा ये वॉज के साथ, ये सारा। और वॉर के साथ क्या क्या लगेगा? यू, वी और दे लगेगा। ओके, तो ये लगेगा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ वॉर को यूज़ करेंगे और आई, ही, शी, नेम, इट के साथ वॉज को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान से अगर समझ लोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, खुद से एक्सरसाइज कर पाओगे, फिर किसी के भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल। तो आई वॉज टेकिंग माई लंच, तो देखो आई के साथ क्या लग गया? मैंने कहा आई के साथ वॉज है, तो आई के साथ वॉज और वही वर्ब में आईएनजी है, तो आईएनजी लगा दिया। माई लंच, ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बन गया। द चिल्ड्रन व प्लेइंग इन द पार्क, तो द चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने क्या बोला कि प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? वर्ड लगेगा। तो यू, वी, दे या फिर चिल्ड्रन हो गया या फिर अदर कोई ऐसा थिंग जो कि प्लूरल को शो कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग वर्ड लगा देंगे। तो क्या है? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, तो वही सेम थिंग, प्लेइंग हो गया। प्लेइंग में आईएनजी यहाँ पर लगा दिया हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या कंसेप्ट है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई चीज़ कंटिन्यूअस हो रहा था एक टाइम पीरियड के दौरान। द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो वर्ब होता है इस टेंस में उसको हम लोग किस में लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी आईएनजी फॉर्म को मतलब हम लोग लगाते तो है वर्ब में, और जो ये फॉर्म होता है वॉज वर्ब, ये पास्ट को इंडिकेट करता है। ओके, देन नेक्स्ट रूल। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म क्या होते हैं? वही जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है, ये वही फॉर्म है। तो ये एफर्मेटिव में है, पहले एफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फिर यस नो क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन। ओके, सो अब देखेंगे क्या क्या फॉर्म है। तो एफर्मेटिव में क्या फॉर्म है? यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ओके, वॉज वेयर प्लस यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। ओके, फिर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो देखो वही चीज़, आई के बाद वॉज और फिर वही प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, दे के साथ वर लगेगा। तो क्या है? आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, वे लोग खेल रहे थे। एक टाइम पीरियड में वो काम कंटिन्यूअसली हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, उस समय हो रहा था। अब नेगेटिव में वही रूल होता है, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट आईएनजी ऑफ द वर्ब। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ वॉज नॉट प्लेइंग लगता है, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो नॉट लगा दी, इसका क्या मीनिंग है? मैं नहीं खेल रही थी, या फिर दे वर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ नेगेटिव सेंस आ गया। अब फिर वही WH को मतलब यस नो क्वेश्चन और यहाँ WH क्वेश्चन। तो जैसा इसमें पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सेम वही चीज़ पास्ट कंटिन्यूअस में, सारा रूल उसी तरह से लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसका रिप्लाई हम लोग यस नो में देते हैं। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? व और वॉज है, इसका देखो व और वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यस नो में हम लोग को किसी चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए। तो वह दे प्लेइंग, और दे के साथ क्या लगेगा? दे प्लूरल है तो वर्ड लगेगा। तो वर्ड के बाद अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का कुछ पूछना चाहते हैं तो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और सिंगुलर का पूछना चाहते हैं तो वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड दे प्लेइंग,
क्या वे लोग खेल रहे थे, ये वाला यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग यहाँ पर, वर दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे थे। तो वह क्यों लगाए हम लोग, क्योंकि पास्ट का सेंस पूछना था। तो यहाँ सवाल किए तो क्या आंसर आएगा, यस दे वर प्लेइंग, या फिर दे वर नॉट प्लेइंग। तो हम लोग को अगर नेगेटिव सेंस देना है तो नॉट, और अगर पॉजिटिव सेंस देना है तो ऐसे ही सिंपल बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से पूछेंगे जिसका आंसर हम लोग यस और नो में देंगे। अब यहाँ पर WH वर्ड से पूछेंगे, इसको WH फैमिली भी बोलते हैं, जो कि WH व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये सारा चीज़ हम लोग पूछते हैं। तो व्हाट वर दे प्लेइंग, अब ये उन लोग क्या खेल रहे थे, क्या, अब यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, क्रिकेट खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग खेल रहे थे, तो हाँ खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, और यहाँ वो लोग क्या खेल रहे थे, तो इसलिए WH से हम लोग को क्वेश्चन पूछेंगे। तो WH का रूल क्या होता है, WH वर्ड क्वेश्चन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर यहाँ पर ही, शी, किसी का एक का नाम होता, ठीक है, या फिर आई होता, तो उसके हिसाब से यहाँ वॉज लगाते। लेकिन अगर यहाँ पर प्लूरल है, दे, वी, यू, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा वो। ओके, तो क्या पूछा जा रहा है, वे लोग क्या खेल रहे थे, हो गया। ओके, सो फिर हम लोग अब देखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है, वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉजेंट, और वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉरेंट। ओके, तो ये हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं इसको, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन और कंटिन्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ये जो मैं एक्सरसाइज ये जो करवा रही हूँ, जो बता रही हूँ रूल, ये सब अच्छे से देखो, नहीं तो एक्सरसाइज को रटने से कोई फ़ायदा है नहीं। एग्ज़ाम में कुछ और आ जाएगा, फिर बना नहीं पाओगे, और अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में कहीं से भी आएगा, बना लोगे। इसलिए बी पेशेंस रखो और एक एक चीज़ को समझो ताकि खुद से बना सको। ओके, मैं वैसे करवा ही दूंगी एक्सरसाइज, लेकिन एग्जाम में खुद से प्रैक्टिस करोगे तो खुद से बनेगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन और कंटिन्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो ये कोई चीज़ कब हो रहा था, पास्ट के किसी समय में कोई काम कंटिन्यूइंग हो रहा था। ओके, तो इसी को हम लोग इसमें मेंशन करते, यूज़ करते। जैसे द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल पूरे स्कूल का क्या ले रहा था, घूम रहा था, पूरे स्कूल का जायजा ले रहा था। तो पूरे स्कूल में घूम रहा था, तो घूम रहा था एक टाइम पीरियड में घूम रहा था, उसको बताने के लिए हम लोग प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वॉज लग गया, वर्ब में ING लग गया। ओके, और ये ऑब्जेक्ट है। एट 6 o'clock लास्ट इवनिंग वी वर फ्लाइंग टू बर्लिन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 6 o'clock शाम के 6 बजे वी वर फ्लाइंग टू बर्लिन, हम लोग किसके लिए चले गए, मतलब जा रहे थे, तो हम लोग बर्लिन के लिए जा रहे थे, निकल रहे थे, जा रहे थे। तो एक टाइम पीरियड में हम लोग निकल रहे थे, तो इसी चीज़ को इसमें शो किया गया। ओके, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यानी फ्यूचर में कोई काम होने का जो हम लोग बताते हैं कि कोई काम हो रहा होगा, उस तरीके से। जैसे आई विल बी टेकिंग माई लंच, मैं अपना खाना खा रहा होऊंगा। ओके, तो इसका क्या होता है रूल, इसका मैं रूल बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये है इसका रूल। और ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई किसी के और कोई तुमसे सवाल करेगा तो उसका जवाब होता है ये। ओके, तो अब देखोगे तो सारा आ जाएगा समझ में। तो कोई चीज़ हो रहा होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा, तो आई विल बी, और एक चीज़ और, शैल IV के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। और ये जो विल होता है ना, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ठीक है, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई और वी शैल के साथ यूज़ करते हैं। तो और विल सबके साथ करते हैं, तो विल सबके साथ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी टेकिंग माई लंच, मैं अपना लंच ले रहा होऊंगा। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे।
द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और जो वर्ब्स होते हैं इसमें वो फ्यूचर विल बी, ये जो आईएनजी फॉर्म है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। जो वर्ब होते हैं वो उसी तरह लगते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। तो अब इसके फॉर्म क्या होते हैं, मतलब इसके जो रूल होते हैं, तो हम लोग किस रूल में इसको बैठाते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले ये जो रूल है ये इसको यहाँ पर बताया है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट एफर्मेटिव में हम लोग देखेंगे। एफर्मेटिव मतलब जिसमें हम लोग किसी भी सवाल के जवाब देते हैं। कोई अगर सवाल हमसे पूछा तो जवाब में हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में उसका जवाब देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। ओके, मैंने यहाँ पर क्या किया था, स्लैश करके शैल विल स्लैश करके बी कर दिया था कि शैल के साथ बी और विल के साथ बी। अब यहाँ अलग अलग करके बताया है। सो कैसे बताया देख लेते हैं। शैल बी, विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, बस दैट्स इट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो आई शैल विल बी प्लेइंग, या शैल लगाओ या विल लगाओ, वैसे आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। तो दे विल बी प्लेइंग, या फिर आई के साथ तो शैल भी लगा सकते हैं, या शैल बोलो आई शैल बी प्लेइंग, या फिर दे विल बी प्लेइंग। ये प्लूरल हो गया। प्लूरल और सिंगुलर सबके साथ विल भी लगा सकते हो, सिर्फ शैल आई और बी के साथ लगेगा, सबके साथ। इसमें वैसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ, सबके साथ विल भी लगा सकते हैं, या सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब इसका जो नेगेटिव फॉर्म है हम लोग देखेंगे क्या होगा नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में वही होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेंगे सब्जेक्ट, और फिर विल नॉट बी और शैल नॉट बी, मतलब नॉट बीच में आता है उसके बाद बी लगता है, ये रूल को याद रखना है। ओके, नॉट आएगा बीच में, उसके बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब, वही वर्ब में आईएनजी। ओके, तो क्या है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, या आई विल नॉट बी प्लेइंग, या यहाँ पर दे विल नॉट बी प्लेइंग। तो नॉट बीच में लग रहा है, उसके बाद भी लग रहा है। ऐसे नहीं लगा देना है कि दे विल बी नॉट, गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। क्या लगाना है, दे विल नॉट बी प्लेइंग, बी बाद में, नॉट बीच में। वैसे भी थर्ड नंबर में हमेशा नॉट लगता है, और जब WH नेगेटिव हम लोग बनाते हैं उस समय फोर्थ नंबर में नॉट लगता है, क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट लगता है। ओके, तो अब देखेंगे, वो तो WH का है, लेकिन अब यहाँ पर जो नेगेटिव के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेगेटिव में क्या पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के बाद विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब क्वेश्चन वही यस नो क्वेश्चन मैंने बताया है पहले भी, आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यस नो क्वेश्चन है ये। तो यस नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर प्लेइंग। तो यहाँ पर क्या यस नो में क्वेश्चन, इसका आंसर यस नो में आएगा। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम खेल रहे होगे, तो हाँ, हाँ तुम खेल रहे होगे, या क्या बोलोगे, हाँ मैं खेल रहा हूँगा, या फिर मैं नहीं खेल रहा हूँगा, यस और नो। तो क्या तुम खेल रहे होगे, आंसर यस और नो में आएगा। तो विल यू बी प्लेइंग। अब यहाँ पर WH से अब पूरा डिटेल आंसर बताना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, वेयर विल दे बी प्लेइंग, वे लोग कहाँ खेल रहे होंगे। वेयर का क्या मीनिंग होता है, कहाँ, किस जगह। तो वेयर विल दे बी प्लेइंग, वे लोग कहाँ खेल रहे होंगे। तो इसमें डिटेल देना पड़ेगा आंसर। इसका भी सेम थिंग वही है, विल नॉट का क्या हो जाएगा, वॉन्ट, और शैल नॉट का क्या हो जाएगा, शॉन्ट। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म टेंस को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब इसमें क्या एक्सप्रेस होता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में होने जा रहा है, उस टाइम पीरियड को कंटिन्यूअसली कोई चीज़। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कोई काम कुछ देर तक चलेगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए थोड़ा देर तक चलेगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या मतलब किसमें ये करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं, तो फ्यूचर में लेते हैं कि फ्यूचर में कुछ देर तक कोई काम चल रहा होगा। जैसे आई विल बी डूइंग माई होमवर्क इन द इवनिंग, मैं शाम को अपना होमवर्क कर रहा हूँगा। होमवर्क में तो टाइम लगता है थोड़ा, तो होमवर्क मेरा कुछ देर तक चल रहा होगा। द प्रेसिडेंट विल बी वॉचिंग द रिपब्लिक डे पैरेड, तो प्रेसिडेंट देख रहे होंगे रिपब्लिक डे का पैरेड, क्योंकि पैरेड देखने में क्या लगता है, थोड़ा लंबा चलता है पैरेड। तो कोई चीज़ फ्यूचर का, कोई चीज़ हो रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगेगा तो वो किस तरीके से बनता है।
इसको भी देख ही लेते हैं, वैसे मैंने बता ही दिया। नॉर्मली द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब इज मेड बाय एडिंग आईएनजी। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग, जिसमें आईएनजी लगता है वर्ब में। ओके, इफ अ वर्ब इट्स इन ई वी ड्रॉप विथ ई। अगर कोई भी वर्ब ई से लास्ट में स्टार्ट होता है तो ई को हम लोग हटा के रिमूव करके क्या लगा देंगे, आईएनजी लगाते हैं। तो ई को रिमूव करने के बाद आईएनजी, ऐसा नहीं कि COME आईएनजी लगा दिए, इट्स रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। ई को रिमूव करके तभी आईएनजी लगाना है। और गिव में भी वही चीज़ है, ई को रिमूव करके आईएनजी लगाना है, तभी फिर ये सही होगा। इन द केस ऑफ सम वर्ब द लास्ट लेटर इज डबल। तो अगर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना कि कट, पुट, बिगिन, अगर इस तरह के रहे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट लेटर को डबल करके तब आईएनजी लगाते हैं। जैसे कट है तो इसको डबल टी करके फिर आईएनजी लगाते, पुट है तो डबल टी करके आईएनजी, और बिगिन है तो इसको एन को डबल एन करके आईएनजी लगाते। तो ये सब चीज़ों को ना याद रखना है बिल्कुल। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। इन द केस ऑफ वर्ब्स एंडिंग इन एग्जाम्पल वी चेंज द IE टू Y। अगर किसी में IE रहा तो आई ई दोनों को चेंज करके उसके जगह पे क्या लगाएंगे, वाई लगा के आईएनजी लगाएंगे। जैसे डाई का डाइंग और लाई का लाइंग। अगर आई ई रहा किसी भी वर्ब में तो उसको पूरी रिमूव करके उस जगह पे वाई लगा के आईएनजी लगाएंगे। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और मुझे बिल्कुल ही आई एम श्योर कि एक्सरसाइज बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या बोला गया है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, इस वर्ब को करेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वी के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग को बनाना है, तो वी के साथ आर लगता है, क्योंकि मैंने क्या रूल बताया है वहीं पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, इज, एम, आर, और यहाँ वर्ब में आईएनजी। इसको देखोगे तो ये सारा बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, और इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ही, शी, नेम, इट। ओके, देखो ये इसके साथ मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। इसके साथ क्या लगेगा, ही, शी, किसी एक का नाम, और नेम और इट अगर रहा तो इज, और आई के साथ हमेशा एम, और आर के साथ क्या लगेगा, वी, यू और दे। ओके, देन स्टार्ट। सो वी के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, देखो वी के साथ आर, तो वी आर यहाँ हो जाएगा वी आर। और डू क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो डू का डूइंग हो जाएगा बस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। द पॉटर, तो द पॉटर क्या है, ये सिंगुलर है, तो अगर कोई सिंगुलर सेंस देगा तो ही, शी, नेम, इट तो होगा ही, लेकिन अगर कोई एक नेम होगा, अगर कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कोई कुछ काम कर रहा है जो कि सिंगुलर में है, सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पॉटरर इज क्राइंग। ठीक है, CARR, CARRYING हो गया, क्राइंग। मैनी डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, आर, मैनी डॉक्टर आर ट्रीटिंग, तो इसमें ING, TRTING, ट्रीटिंग। ओके, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, और लुक में क्या लग जाएगा, आई एम लुकिंग। द प्लेन, तो प्लेन क्या है, सिंगुलर है, द प्लेन इज फ्लाइंग, अब इज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। द डक इज, डक क्या है, सिंगुलर है, डक इज स्विमिंग, तो SWIMMING, स्विमिंग। ओके, द चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, द चिल्ड्रन आर अटेंडिंग। ओके, योर बुक्स क्या है, प्लूरल है, योर बुक्स आर, यहाँ पर क्या वर्ब है, लाई, तो लाई का हम लोग यहाँ पर ये जो है इसको यूज़ करेंगे, अगर आई है इसको पूरा रिमूव करके वाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा, तो यहाँ पर LYING, सो लेइंग हो जाएगा यहाँ पर। ओके, लाई का लेइंग हो जाएगा, देखो यहाँ पर है ना, लाई का लेइंग है, तो लेइंग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज कैसे बनाना है, लुक एट दिस टाइम टेबल, ये एक टाइम टेबल है।
और यहाँ पर एक दिया गया है कि किस तरीके से यह बनाना है। तो एट 6 AM आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, तो इसको किस सेंस में लेना है, पास्ट कंटिन्यूअस सेंस में लेके ये सारे को बनाना है, क्योंकि एक यहाँ पर बताया गया है। तो कैसे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, फर्स्ट वाला तो बनाया गया है, हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर एट लगा देंगे, एट 6:30 AM यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज टेक का क्या हो जाएगा, आई वॉज TAKING, टेकिंग हो जाएगा, यहाँ पर ई नहीं लगेगा। सो अब यहाँ पर एट 7:30 AM यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, तो आई वॉज, यहाँ पर गो में क्या लग जाएगा, आई वॉज गोइंग, सो आई वॉज गोइंग टू द स्कूल। यहाँ पर फिर वही एट 8 PM क्या हो जाएगा, आई वॉज टेकिंग डिनर, KING, टेकिंग डिनर। तो इसको पास्ट सेंस में पूरा लेना है, एक तो बताया गया है उसी के साथ, आई के साथ लगा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट 6:15 आई वॉज टेकिंग अ बाथ। ओके, अब यहाँ पर फिर वही एट 7 AM क्या हो जाएगा, आई वॉज गेटिंग, यहाँ गेट में ING लग जाएगा, आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एट 1 PM फिर वही आई वॉज टेकिंग लंच। ओके, देन यहाँ पर भी वही हो जाएगा, एट 9:30 PM आई वॉज डूइंग, ये डू है, ये हो जाएगा DOING, डूइंग होमवर्क, डू हट जाएगा, डू की जगह डूइंग हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से बनाना है। अब इसमें थर्ड नंबर में क्या दिया है, लुक एट द सेंटेंस इन एक्सरसाइज 2 अगेन स्पीक आउट सेंटेंस लाइक दिस। इसको फिर से बनाना है, लेकिन इस बार किस टेंस में बनाना है, इस बार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले टाइम मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एट लगाए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, टुमारो लगा देंगे। ओके, मैं यहाँ पर 2 बना के दिखा रही हूँ, बाकी खुद ही से बनाना है, तभी कर पाओगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन बताना, मैं फिर बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ टुमारो लगाएंगे, टुमारो एक पहले से बना दिया गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे, तो टुमारो 6:30 ले लेंगे, टुमारो एट 6:30, टुमारो 6:30 AM क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई के साथ ले लेंगे, तो आई विल बी टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। ओके, तो इसको इसी तरीके से, इसको फ्यूचर में लेके बनाना है, तो स्टार्टिंग में टाइम मेंशन करना है। अब नेक्स्ट एक और बता देती हूँ, फिर खुद से करोगे। यहाँ पर ये टुमारो एट 7:30, टुमारो एट 7:30 क्या हो जाएगा, यहाँ पर AM आई विल बी, या शैल भी कर सकते हो क्योंकि आई है, तो आई विल बी क्या लगा देंगे, ING, गोइंग, आई विल बी गोइंग टू द स्कूल। ओके, तो ये एक्सरसाइज इसी तरीके से बनाना है, सेम टू सेम, सिर्फ आई के साथ विल भी लगा दो, वर्ब में ING लगा दो, बस हो गया। और टाइम के पहले यहाँ पर टुमारो लगाओ, क्योंकि फ्यूचर का बात कर रहे हैं ना। यहाँ एट इसलिए लगाए थे क्योंकि ये टाइम का मेन हम लोग बता रहे थे, तो यहाँ पर एट लगा दिए क्योंकि पास्ट टाइम के बारे में। लेकिन फ्यूचर टाइम का बताना तो भाई फ्यूचर तो टुमारो में ही आता है ना, तो उसको फिर टुमारो लगा के पूरे एक्सरसाइज को बनाओगे। अब ये एक्सरसाइज देख लेंगे, नंबर 4, fill in the blanks with the correct form of the verb in the brackets in the future continuous tense। अब इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम लोग को बनाना है, जो कि ब्रैकेट में दिया गया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सबसे पहले रूल देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल
बी वी प्लस ing, वर्ब में लगेगा ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो आई है तो आई के साथ हम लोग शैल या विल दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे आई विल बी, ये वेट का वेटिंग हो जाएगा, आई विल बी वेटिंग, ing लग जाएगा। ओके, आई विल बी वेटिंग, WAITING, वेटिंग लगा देंगे, आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव एट द एयरपोर्ट। और नेक्स्ट में क्या है, द सन, तो क्या हो जाएगा, द सन विल बी राइजिंग, RISING, राइजिंग वेरी सून। ओके, ये हो जाएगा। खाली क्या लगाना है, विल भी लगाना है और आई वी के साथ शैल लगा सकते हो और वर्ब में ing, बस दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी। जैसे आई शैल भी लगा देते हैं, आई शैल बी, वर्ब क्या है, रीड है तो रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। देखो ना कितना इजी है। अब दे है तो दे के साथ क्या लगेगा, विल बी, तो दे विल बी, दे के साथ शैल भी नहीं लगाना है क्योंकि शैल सिर्फ किसके साथ लगाएंगे, आई और बी के साथ। ओके, सो यहाँ पर दे विल बी प्लेइंग, प्ले में ing लग जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल इन द नेक्स्ट पीरियड। फिर यहाँ वी है तो वी विल बी क्या हो जाएगा, डूइंग, वी विल बी डूइंग। टुमारो एट दिस टाइम वी विल बी फ्लाइंग टू पेरिस। द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग व्हेन वी गेट होम। तो ये हो गया एक्सरसाइज। अब इसमें क्या बनाना है, इसमें नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना है। बहुत इजी है, रूल को देखोगे और आराम से बनेगा। जैसे, और इसको किस तरीके से लेंगे, जैसे विल बी है तो ये अगर विल बी है तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। यहाँ मैं बना देती हूँ, द फाउंड्स, पहले नेगेटिव बनाएंगे, विल नॉट बी, हाँ ऑलरेडी ing लगा ही हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चॉसिंग द डियर। ओके, देन इसमें क्या लगाना है, इसमें फिर वही विल नॉट, बीच में नॉट लगेगा, विल नॉट बी, फिर सेम वही चीज़ है। ओके, तो इसमें नॉट जब लगाओगे तो सब में नॉट लगा देना है, इसमें सब में विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, सब में नॉट लगाना है। और इसी को जब हम लोग को क्या बनाएंगे, इसी को जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल को आगे कर लेंगे। जैसे मैं इसका इंटरोगेटिव, ये तो नेगेटिव सेंस में बना क्योंकि दोनों में बनाना है, तो ये तो नेगेटिव सेंस था। अब इसी को इंटरोगेटिव में मैं बना के बता रही हूँ। तो इसी को जब इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, ये विल को आगे ले लेंगे, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे, विल द हॉर्न्स बी, फिर बी लगेगा, बी चॉसिंग द डियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन बिल्कुल लगाना ही है, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बन गया, बस कुछ नहीं करना है, विल को बीच में लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, और इसमें विल को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर सारा चीज़। यहाँ तो वैसे भी ing लिया ही हुआ है। ओके, तो इसको सारे को ऐसे बनाना है, पहले नेगेटिव में बनाओगे फिर इंटरोगेटिव में बनाओगे सारे को। ओके, एक तो मैं ये 6 का बता देती हूँ। तो इसका पहले हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे हम लोग नेगेटिव, सबसे पहले यहाँ वी शैल, यहाँ लगा देंगे नॉट बी, यहाँ नॉट फिर बी। ओके, क्योंकि क्या हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, फ्यूचर का मैं दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पर नॉट का, नेगेटिव का देखो, विल नॉट बी, नॉट बीच में, उसके बाद बी, है ना, ये रूल में। तो बस इसी तरह से बनाना है। तो शैल नॉट बी, और इसी को जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो शैल को आगे कर लेंगे, शैल, उसके बाद फिर ये ले लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग होता है, शैल वी। ओके, तो शैल वी बी
बी को लेंगे फिर, विल बी बिल्डिंग, शैल वी बी बिल्डिंग आवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। ओके, तो इसको इसी तरीके से बनाना है। पहले नेगेटिव बनाओगे, हर एक जितने भी एग्जाम्पल हैं पहले नेगेटिव, उसके बाद इंटैरोगेटिव, और सेम रूल्स। और इंटैरोगेटिव जब बनाओगे तो फिर डोंट पुट क्वेश्चन मार्क, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो इंटैरोगेटिव सेंस में। नेगेटिव में तो फुल स्टॉप लगाना है। हो गया। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो ध्यान से देखो, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे एट 6 AM। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें डेली रूटीन को बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है कि डेली रूटीन को बता रहा है। कोई काम रोज कर रहे हो, एवरी डे कर रहे हो, डेली कर रहे हो, यानी वंस अ वीक कर रहे हो, वंस अ मंथ कर रहे हो, लेकिन रूटीन बना हुआ है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बनाते हैं। लेकिन कोई काम अभी तुरंत कर रहे हो, जैसे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, नाउ यानी अभी जा रहा हूँ, तो फिर उसमें हम लोग क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं कि कोई काम अभी हो रहा है। कोई काम रेगुलर चलता है, रूटीन चलता है, डेली करते हो, तो उसमें सिंपल पास्ट से हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, तो फिर ये अब यहाँ पर कुछ है, नोट्स देख लेते हैं। विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, एवरी डे, ऑफन, एक्सेट्रा। विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ और टुडे। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का अगर बात करते हैं तो जनरल, यूजुअली, अक्सर, जनरली, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, एवरी डे रोज, ऑफन यानी अक्सर। तो ये सारे चीज़ को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम लोग समझेंगे कि इस वर्ड्स में नाउ, टुडे यानी आज का दिन मेंशन होगा, अभी का टाइम होगा। अभी मतलब नाउ, अभी कोई चीज़ हो रहा है, तो इसमें इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर और कुछ है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। सो वर्ब्स नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं यूज़ करते, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगता उसमें। तो किसमें किसमें नहीं लगता, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन कौन से वर्ब, सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, इसको कभी भी कंटिन्यूअस यानी आईएनजी के साथ हम लोग यूज नहीं करते। जैसे लाइक, वॉन्ट, नो, थिंक, बिलीव, अग्री, अंडरस्टैंड, हेट, विश, ये सारे चीज़ों को हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। बिलोंग, कंटेन, ये सारे चीज़ों को, ठीक है। तो बिलोंग, कंटेन क्या है कि इसको यहाँ पर ये मार्क्स है कि कोई कोई जगह पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं होता है यूज़, कहीं नहीं होता है, इसलिए ये मार्क्स है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, क्लियर होगा। दिस फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट। तो कभी भी फ्लावर को हम लोग स्मेलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि स्मेल के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। आई एम नॉट नोइंग हिज एड्रेस, तो कभी भी नोइंग नहीं लगाएंगे, हमेशा नो लगाएंगे, नहीं तो वो फिर गलत हो जाएगा। दिस बुक इज कंटेनिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो कभी भी हम लोग इस तरीके से कंटेनिंग नहीं लगाते हैं, हम लोग कंटेंस ही लगाते हैं। यहाँ पर कंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है तो कंटेंस ही लगाए, हाँ एनजी नहीं लगता है। ओके, तो इस तरीके से। तो बिलोंग में कभी कभी लगता है एनजी, लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं लगता। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको फिर देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफ्रेंशिएट करके बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, वर्ब को उस हिसाब से बनाना है। इट डैश हैवीली इन जुलाई एंड अगस्त, तो रेन लगाना है। तो जुलाई और अगस्त में ये क्या है, एक रूटीन बना हुआ है कि जुलाई और अगस्त में पानी बरसता ही है, हर साल बरसता है। तो ये किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि ये हर साल का काम है, हर साल जुलाई अगस्त में बरसता है। तो इसमें हम लोग कैसे करके इसको बनाएंगे, इट रेन्स लगाएंगे, क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में एस और यस लगता है। तो इट है तो इट रेन्स हो जाएगा, इट रेन्स। ओके, इट रेन्स हैवीली इन जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि ये एक रूटीन को बता रहा है। हाँ, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश अभी हो रही है बहुत जोरों की। माई मदर डैश जेम्स एंड पिकल्स एट होम, मेरी माँ जेम्स और पिकल घर में बनाती है, अभी नहीं बनाती है, अभी नहीं बना रही है, इनका रूटीन है कि ये बनाती है हमेशा। तो माई मदर
क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगुलर है तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यस लगता है, इट इज़ रूल। अगर मेरे सिंपल प्रेजेंट का वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल में ज़रूर जाके देखो। सो माई मदर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर, प्रिपेयर्स। ओके, तो घर पर बनाती है। हाँ, तो अब नंबर 4 टुडे। अब टुडे बताया गया मतलब आज के दिन का, कंटिन्यूअस फॉर्म का। तो टुडे शी इज़, शी के सही शी नेमिट के साथ क्या लगता है, इज़। तो टुडे शी इज़ प्रिपेयरिंग, तो इसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, PREPARING, प्रिपेयरिंग। तो टुडे शी इज़ प्रिपेयरिंग मिक्स फ्रूट जैम, आज वो मिक्स फ्रूट जैम बना रही है। नंबर 5 टुडे आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुडे, ये भी टुडे बता रहा है तो आई के साथ एम लग जाएगा। टुडे आई एम वरिंग अ कैप बिकॉज आई हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी है तो मैं एक कैप पहन रहा हूँ। आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई डैश विथ यू ऑन सम ऑफ दिस पॉइंट्स, तो आई एम, आई के साथ आई एम लग जाएगा, आई एम नॉट अग्री, बस आई एम नॉट अग्री विथ यू। नंबर 7 यू हैव मेड एन एक्सलेंट ट्यून, सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम इंजॉइंग द सॉन्ग वेरी मच, तुमने बहुत अच्छा ट्यून बनाया था, मैं आई एम इंजॉइंग, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आई एम इंजॉइंग। यूजुअली हमेशा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो यूजुअली किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो यूजुअली आई, अब सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, आई डू नॉट, यूजुअली आई डू नॉट इंजॉय वेस्टर्न म्यूजिक, मैं वेस्टर्न म्यूजिक पसंद नहीं करता, यूजुअली यानी अधिकतर। तो यहाँ पर रिचा क्या हो जाएगा, लाइज यूजुअली, तो यूजुअली है यहाँ पर, तो सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, रिचा डज नॉट, सिंपल प्रेजेंट में नॉट अगर लगाते हैं तो डज के साथ, डज नॉट टेल, बस यू यहाँ यस ऑलरेडी लगा है तो टेल में नहीं लगेगा। हाँ, तो अब नंबर 12 देख लेंगे। आई, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब बिलीव है, तो क्या हो जाएगा, आई डैश दैट हर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव विथ टाइम, तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा टाइम के साथ। 12 नंबर देख लेंगे। सो आई बिलीव दैट हर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव विथ टाइम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेबीज, सो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा, क्योंकि ये तो एक होता ही है, ये तो अक्सर होता है कि जब वो रोते तब है जब उन्हें भूख लगती है, तो इसमें कोई तो कंटिन्यूअस नहीं कि अभी रो रहा है तभी भूख लगता है, ऐसा तो नहीं है। तो सो वाई, बच्चे क्यों, तो वाई इज द बेबी क्राई, वाई इज द बेबी क्राई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इट हंग्री, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वह भूखा है, तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, यहाँ पर क्या है, क्या वह भूखा है, तो इज इट हंग्री, यहाँ पर इज लगा देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम लोग अगर बनाते हैं इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो इट के आगे इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए। अब यहाँ पर देख लेंगे, इफ़ आई डू नॉट, यहाँ डू लगेगा क्योंकि आई के साथ डू लगता है, इफ़ आई डू नॉट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर मुझे मीनिंग पता नहीं है किसी वर्ड का, आई इमीडिएटली लुक अप अ डिक्शनरी। ओके, तो यहीं आज ख़त्म होता है ये सेशन। अगर मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।